Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमने हमारा चैप्टर जो है वो कहाँ तक छोड़ा था कि भाई जो है वो काफ़ी खुश होकर हार ले आती है अपनी दोस्त से, काफ़ी शो ऑफ कर लेती हैं, सब कर लेती हैं, लेकिन एंड में क्या होता है कि भाई वो जो एक फर कोट होता है उनके पास कि भाई वो जो है दोस्तों के साथ जो उनकी दूसरी जो रिच वुमेन थी उनको ना दिख जाए, तो वो काफ़ी हड़बड़ी में वहाँ से भाग कर आ रही होती हैं और इसी में क्या होता है उनका कहीं नेकलेस गुम हो जाता है। ठीक है, अब उनके हस्बैंड जो है वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, ढूंढते हैं और 7 बज जाती है उन्हें ये सब करने में, बट नेकलेस कहीं नहीं मिलता। फिर थक हार कर उन्हें क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, पुलिस कंप्लेन करनी पड़ती है, कैब ऑफिस जाकर वहाँ पर कंप्लेन करनी पड़ती है। अब आगे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि भाई क्या नेकलेस उन्हें मिल जाता है या फिर नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं और उन्हें क्या सीख मिलती है यहाँ से, वो जाने हैं हम आज की क्लास में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. ठीक है, वो बेचारा जो है शाम को घर वापस आता है, उसका फेस बिल्कुल पीला हुआ होता है, भाई कोई खबर नहीं है अभी तक नेकलेस की। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. अब वो कहता है कि एक काम करो कि अपनी फ्रेंड को ही लिखो कि तुमसे जो है उसका हुक टूट गया नेकलेस का और तुम उसे रिपेयर करके वापस दे दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। शी रॉट एज ही डिक्टेटेड, और वो सेम ऐसा ही करती है। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। अब पूरा हफ्ता निकल जाता है, अब वो सारी आशा खो देते हैं नेकलेस के मिलने की। एंड लुइजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब 5 साल हो जाते हैं वो नेकलेस वाली चीज़ को ना, होते 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 5 साल हो जाते हैं। और अब वो क्या करती है, वो कहती है कि हमें जो है रिप्लेस करना पड़ेगा इसे। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। ठीक है, अब एक शॉप है पैलेस रॉयल, वहाँ पे उन्हें जो है ऐसा ही सेम एक हार मिल जाता है। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसिस, और कितने का था वो, 40,000 फ्रांसिस का। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो उन्हें कितने का मिल रहा था, 36 का मिल रहा था, सब डिस्काउंट वगैरह लगाकर। लॉयजल पॉजेस्ड 18,000 फ्रांस विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, ही बोरोड द रेस्ट। ठीक है, उसके पास 18,000 थे और बाकी उसने जो है इधर उधर से उधार लिए। ही मेड ruinous promises, took money from the यूसर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। उसने जो है झूठे प्रॉमिस किए कि अभी दे दूंगा, ये कर दूंगा, और हर तरीके के लोगों से उसने जो है क्या किया, पैसे उधार ले लिए। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. फिर वो जो है जो विक्रेता होता है उसकी दुकान पर जाता है, वहाँ 36,000 फ्रांस पे करता है और नेकलेस ले लेता है। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब वो मैडम फॉरेस्टर को जब देने जाती है नेकलेस जो उन्होंने खरीदा होता है, तो मैडम फॉरेस्टर ऑब्वियसली, भाई 5 साल आपने कोई चीज़ ली और आप 5 साल बाद रिटर्न कर रहे हो तो कोई भी गुस्सा होगा। तो वो बोलती कि तुम्हें ये मुझे जल्दी दे देना चाहिए था, क्या पता मुझे इसकी नीड होती। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड। ठीक है, अब मैडम लॉयजल को डर लग रहा था कि ये बॉक्स ना खोल ले और ये पहचान ना ले, और मैडम फॉरेस्टर नहीं खोलती हैं बॉक्स। वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने हार रिप्लेस किया है। वॉट शुड शी से, वॉट वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। वो क्या कहेंगी, क्या वो मुझे चोर समझेंगी। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. ठीक है, अब मैडम लॉयसल को जो है समझ आ गई थी चीज़, उन्होंने जो है हर तरीके से जो है कोशिश करी थी, और फाइनली उन्होंने जो कर्जा था, जो हार था, वो दे दिया। शी वुड पे इट, देन दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। ठीक है, आप क्या हुआ कि भाई आप, क्योंकि उन्हें पैसे वापस करने थे, है ना, जो उनका कर्जा बढ़ चुका था वो वापस करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेड को हटा दिया। ठीक है, एटिक में कुछ रूम जो है वो रेंट पे दिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उन्होंने किचन के काम करना सीखे, है ना, और जो है सारे काम उन्होंने किए। She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. अब वो काम कर रही थी, घर जाकर भी काम कर रही थी वो सारे। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch a breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers,
with a basket on her arm, shopping, haggling to the last saw of her miserable money. अब वो क्या करती थी, मतलब जितना बार्गेन कर सकती थी मीट के लिए ना, कसाई, बुचर क्या होता है, कसाई, मीट शॉप पर, और ग्रॉसरी के लिए, फ्रूट्स के लिए वो कर सकती थी कि भाई वो कुछ ना कुछ पैसे बचा ले. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफ्टन डिड कॉपिंग एट 5 सौ पेज. मतलब वो बेचारा जो है इवनिंग तक भी काम कर रहा था, रात को भी लगा हुआ था, काम कर रहा था. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये चीज़ करते करते उनको 10 साल हो गए थी. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. मैडम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ. और ये सब करते करते 10 साल में उन्होंने जो है सारा लोन चुका दिया था, और मैडम लोइजल अब काफ़ी काफ़ी बूढ़ी लगने लगी थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. लेकिन अब वो कैसी एक हार्ड वर्किंग वुमन बन चुकी थी, है ना, जिन्होंने मतलब लाइफ का हर उतार चढ़ाव अब देख लिया था. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pail of water. अब मतलब वो बिल्कुल जैसे एक नहीं होती बड़ी उम्र की औरत काम करती है, हाँ भाई ये करना ही है ना, मतलब कोई sophistication नहीं, कुछ नहीं, वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so फ्लैटर. लेकिन कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस होते थे तो वो विंडो के पास बैठकर वही शाम को सोचती थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन, और कितना लोग मुझे एडमायर कर रहे थे. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. और कैसा होता अगर मैंने वो नेकलेस नहीं खोया होता. हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन. किसको क्या पता लाइफ में क्या हो जाए, एक छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ बना भी सकती है और आपकी लाइफ बिगाड़ भी सकती है. On Sunday, one Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week. ठीक है, अब एक संडे की बात है जब वो जो है आराम से वॉक कर रही थी कि भाई आज संडे को जो है सारे हफ्ते का जो काम है उससे वो थक गई थी, तो वो ब्रेक ले रही थी. शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. तो एकदम उनको एक औरत दिखती है जिसके पास एक बेबी भी होता है. इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. ठीक है, वो कौन होती है, मैडम फॉरेस्टर होती है, जो अभी भी 15 साल बाद भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही यंग दिख रही होती है. मैडम लोएजल वॉज अफेक्टेड. शुड शी स्पीक टू हर? यस सर्टनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. वाई नॉट. ठीक है, और मैडम लोएजल जो है वो सोचती हैं कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं. फिर वो सोचती हैं कि ऑब्वियसली मैंने तो सब पे कर दिया तो मुझे बात करनी ही चाहिए, उसमें क्या हो गया. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेन. ठीक है, और मैडम फॉरेस्टर का नाम क्या है, जेन. ठीक है, और वो जो उनको जाके ग्रीट करती हैं. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज एस्टनाइज्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. ठीक है, अब उनकी जो फ्रेंड है वो उनको जो है पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो इतना काम कर करके इतनी पॉवर्टी वाली लाइफ जी जी के काफ़ी ओल्ड लग रही थी. लेकिन वो इस चीज़ से शौक थी कि यार कोई मेरा दोस्त ही है जो मुझे इतना पर्सनली बुला रहा है. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन. नो, आई एम मटिल्डा लॉयजल. अब वो कहती है मैडम मुझे लगता है आप मुझे कोई और समझ रही हैं. तो वो बताती है नहीं, मैं मटिल्डा हूँ. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. ठीक है, अब वो जो है बेचारी थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह जाती है कि तुम ऐसी कैसे हो गई. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you, because of me. How is that. ठीक है, अब वो बोलती हैं कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ काफ़ी टाइम से बहुत हार्ड चल रही है मेरी लाइफ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम रीज़न हो. तो बोलती है मेरी वजह से, ऐसा क्यों. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल. यस वेरी वेल. तुम्हें याद है वो जो तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था मिनिस्टर बॉल में पहनने के लिए. तो वो कहती हाँ याद है. वेल आई लॉस्ट इट. हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. वो कहती है मैंने खो दिया वो. तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे रिटर्न तो कर दिया वो. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. तो मटिल्डा कहती है मैंने तुम्हें बिल्कुल सेम नेकलेस जो है रिप्लेस करके रिटर्न किया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और उसका जो लोन है वो हम अभी तक चुका रहे थे, हमें 10 साल हो गए उसका लोन भरते भरते. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग. तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल आसान नहीं थी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ नहीं था. बट इट इज़ फिनिश एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई और मैं जो है संतुष्ट हूँ. मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट. शी सेड यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. यस. मैडम फॉरेस्टर जो है वो एकदम तो पहले चुप हो जाती हैं. फिर बोलती हैं तुम कह रही हो कि तुमने मुझे जो है एक डायमंड नेकलेस से रिप्लेस करा मेरा वाला नेकलेस. यू डिड नॉट परसीव इट देन. दे वर जस्ट अलाइक. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय. तो कहती तुमने देखा नहीं, वो बिल्कुल सेम थे.
Madame Forrester was touched and took both her hands as she replied, "Oh my पुअर मटिंडा, माइन वर फॉल्स"। ठीक है, वो मैडम फॉरेस्टर जो है वो काफ़ी मतलब टच हो जाती है इस बात पे, और वो जो उनके दोनों हाथ ऐसे पकड़ के बोलती हैं, ओ माय पुअर मटिंडा, वो जो हार था वो फॉल्स था, वो नकली डायमंड थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसिस, वो 500 फ्रांसिस से ज़्यादा का नहीं था। क्या हुआ यहाँ स्टोरी में भाई? 500 का हार 40,000 में उन्होंने खरीदा, 36,000 में उन्होंने खरीदा, ठीक है, फ्रांसिस मानो, रुपीज मानो, बट डिफरेंस देख रहे हो तुम, और उस लोन को, उस डेट को चुकाने के लिए उनको 10 साल अपनी लाइफ के देने पड़े, और उससे पहले वो 5 साल और परेशान रहे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक नेकलेस की वजह से, थोड़ा शो ऑफ करने की वजह से अपनी ज़िंदगी के 15 साल ख़राब किए, और मैडम लोइजल ने सिर्फ अपने नहीं, अपने हस्बैंड की लाइफ भी यहाँ ख़राब कर दी थी अपने साथ साथ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जितना हो उतने में खुश रहो, शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता, और अगर शो ऑफ करना है तो अपने बलबूते पे करो, अगर सक्सेस पानी है तो अपने बलबूते पे पाओ। किसी का कुछ भी लेकर तुम कुछ करोगे और शो ऑफ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में तुम्हारी, और यहाँ पर यही मीनिंग निकल कर आता है। ठीक है, तो इसके साथ आ जाओ, चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं। बेविल्टरमेंट परेशानी, डिसमे निराशा, शीक अच्छा लगना ना उस वक्त, मतलब ट्रेंडिंग लगना, डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित, क्लास्प जो बक्कल होता है, हुक होता है ना जो, एस्थेटिक खुश, कलीग सहकर्मी, एक्सक्यूजेट उत्कृष्ट, क्रूड सॉरी कंटेंट संतोष, ग्रीव दुखी, क्रूड कच्चा, डिसेंटली शालीनता पूर्वक, डेलिकेसीज व्यंजन, डिलाइटेड खुश, डेस्टिनी नियति, डिक्टेटेड तय, हागलिंग मोल भाव, सिंगुलर एक वचन, इंसेंसली लगातार निरंतर, है ना, स्पाइटफुली दुर्भावनापूर्व, लेटर परवर्ती, स्टैमर्ड हकलाना या हिचकिचाना, है ना, लोन्ड उधार, स्ट्रिकन पीड़ित, वैक्सेशन परेशानी, मार्वेलस अद्भुत, मिस्ड किसी चीज के बीच में ना, वेरी वेरीली थका हुआ या थके हुए, मिजरेबल दुखी, मर्मरिंग बड़बड़ाना, नाइटफॉल सांझ, रिलेटेड संबंधित, रिस्टोर्ड पुनर्स्थापित, और यूनियस बर्बाद। अब देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो इसके, फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लोइजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। ठीक है, मैडम लोइजल आपके हिसाब से किस तरीके की लेडी थी, और वो हमेशा जो है अनहैप्पी ही क्यों थी अपनी लाइफ में। मैडम लोइजल वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। मैडम लोइजल जो है वो काफ़ी सुंदर लेडी थी, और ऐसा लगता था कि वो गलती से जो है इस क्लर्क की फैमिली में, इस गरीब फैमिली में पैदा हो गई थी। शी हैड नो डावरी, नो हॉप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच्ड एंड डिस्टिंग्विश। ठीक है, ना तो उनकी कोई डावरी वावरी वाला सीन था, दहेज वाला, ना तो उनको प्यार देने वाला था, ना तो वो किसी तरीके से पॉपुलर होने वाली थी, ना तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ था कि वो जो है किसी रिच या प्रतिष्ठित इंसान से शादी करे, है ना। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और उनकी शादी किससे हो जाती है, एक बेचारे छोटे से क्लर्क के, एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। शी सफर्ड इंसेसेंटली, वो निरंतर जो है सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ में। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ठीक है, वो सफ़र कर रही थी कि उनका अपार्टमेंट इतना बुरा था, फर्नीचर इतना ख़राब था, खाने को अच्छा नहीं बनता था, और वो काफ़ी इस चीज़ से गुस्सा हो जाती थी। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। अब उनके हस्बैंड किस तरीके के पर्सन थे, उनकी पर्सनैलिटी बतानी है। तो हर हस्बैंड मिस्टर लॉइजल इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन, काफ़ी साधारण से थे। अ मेयर क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, छोटे से क्लर्क थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। ही इज़ अ कैरिंग मैन एज ही इज एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ, लेकिन अपनी वाइफ की काफ़ी केयर करते थे और काफ़ी लविंग थे वो। वॉट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्ड मैडम लॉइजल। ठीक है, अब जो है उनको एक ड्रेस तो मिल गई थी, अब उसके बाद नई प्रॉब्लम क्या थी। तो आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 400 फ्रांसिस ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब उन्होंने जो है 400 फ्रांसिस एक ड्रेस पर खरीद कर खर्च कर लिए थे। अब उनको नई प्रॉब्लम क्या थी, मैडम लॉइजल इज फेस्ड विद येट अनदर डिजास्टर। अब अगली परेशानी से उनका क्या सामना हुआ। शी इज वेक्स्ड ओवर द फैक्ट दैट शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी ऑफ फॉर हर
ड्रेस, ठीक है। वो किस बात पर चिड़ी हुई थी कि उनके पास जो है अपनी इतनी प्रिटी ड्रेस पर पहनने के लिए कोई अच्छी सी ज्वेलरी नहीं थी खुद को सजाने के लिए। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? मिस्टर लॉइजल सजेस्ट हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियो, ठीक है। अब मिस्टर लॉइजल ने जो है ये एडवाइस किया कि अपनी जो रिच फ्रेंड है उससे तुम कुछ ज्वेलरी ले लो उधार पर। दस द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एज मैडम फॉरेस्टर लैंड्स हर अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, ठीक है। और प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई कि मैडम फॉरेस्टर ने जो है उन्हें एक ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस दे दिया था पहनने के लिए। वॉट डू मिस्टर एंड मैडम लॉइजल डू नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर लूजिंग द नेकलेस मिस्टर लॉइजल गोज बैक एंड सर्चेस टू द लॉस्ट नेकलेस। अब जब उन्होंने नेकलेस खो दिया तो मिस्टर लॉइजल जो है वो वापस जाते हैं ढूंढने नेकलेस। देन ही गोज टू द पुलिस एंड द कैब ऑफिस, फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैब ऑफिस जाते हैं, एंड पुट आउट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर एंड ऑफर रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स इट, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं और एक एडवर्टीजमेंट भी डालते हैं कि भाई जिसको भी नेकलेस मिले वो हमें वापस ले दे और उसे इनाम मिलेगा। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने रिप्लेस कैसे किया नेकलेस? आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल लॉइजल डिसाइड टू रिप्लेस द नेकलेस, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई जब कुछ भी नहीं हो पाया 5 साल बाद तो लॉइजल ने डिसाइड किया कि हमें नेकलेस जो है रिप्लेस कर कर वापस करना पड़ेगा। मिस्टर लॉइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रांसिस विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, तो उनके फादर उनके लिए कुछ पैसे छोड़ के गए थे जो कितने थे, 18,000 फ्रांसिस थे। उन्होंने वो यूज किए और बाकी उन्होंने जो है बोरो किए, इधर उधर से उधार मांगे। ही मेड ruinous promises, took money from the lenders, then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 फ्रांसिस। उन्होंने हर तरीके के वादे किए मनी लेने के लिए और फिर जो है 36,000 फ्रांसिस का उन्होंने जो है नेकलेस खरीद कर रिप्लेस किया। थिंक अबाउट इट वाले देखो, द कोर्स ऑफ द लॉइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, उनकी लाइफ देखो किस तरीके से चेंज हुई सिर्फ एक नेकलेस की वजह से, उस पर तुम्हें बताना है। इट टुक लॉइजल अ डिकेड टू पे बैक द मनी दे बोरोड टू बाय द नेकलेस, डिकेड 10 साल का टाइम है ना, दशक, तो उनको 10 साल लग गए लॉइजल फैमिली को वो पैसे वापस उधार चुकाने में जो उन्होंने नेकलेस के लिए लिए थे। एंड इट चेंज एवरीथिंग फॉर देम, और उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। दे सेंट अवे द मेड, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, ठीक है। आप जो है उनकी जो मेड थी उन्हें उसे भी हटाना पड़ा, उन्होंने कुछ रूम्स रेंट किया एटिक में। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, शी वॉश द डिशेज, मेंड, स्यू, बार्गेन विद द ग्रोसर एंड बुचर टू सेव एवरी स्यू जस्ट फॉर मेयर सर्वाइवल। उन्होंने काम करना शुरू किया घर में, किचन का काम सीखा, और अब वो जहाँ भी जाती थी कुछ भी शॉपिंग करने तो वो काफ़ी बार्गेनिंग करती थी। द हस्बैंड हैड टू वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट टू पे देयर डेब्ट, हस्बैंड बेचारा जो है दिन भर काम करता था डेट चुकाने के लिए। इन दिस वे द कोर्स ऑफ द लॉइजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, और इस तरीके से नेकलेस की वजह से उनकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई थी, मतलब कह लो बर्बाद हो गई थी। What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? क्या कारण था मटिल्डा की ये जो बर्बाद हुई लाइफ उसका, और वो कैसे इस चीज को अवॉइड कर सकती थी? Matilda's pride and her materialistic aspirations coupled with her dishonesty paved the way of her ruin. मटिल्डा को जो ये चीजें थी है ना, एक तो बेईमानी, बेईमानी किस वे में कि शो ऑफ करने वाली, जो चीज़ खुद की नहीं है वो पहन के शो ऑफ करना, है ना, जितने में जो जितना मिल रहा है उसमें खुश ना रहना, है ना, और मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशन जो भी मतलब मनी से बाय करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों ने जो है उसको बर्बाद कर दिया। शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करंट सिचुएशन एंड बीइंग कंटेंट विद व्हाट शी हैड। वो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर सकती थी अगर वो ये चीज़ जान लेती कि जितना है उनके पास वो चीज़ में अगर वो संतुष्ट रहती, अपनी कंडीशन सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो हैप्पीली रहते। What would have happened to Matilda if she had convinced to her friend that she had lost her necklace? ठीक है, मटिल्डा के साथ क्या होता अगर वो पहले ही जो है कन्फेस कर ली थी अपनी दोस्त से कि उन्होंने नेकलेस खो दिया है? ट्रूथ वुड हैव सेव मटिल्डा फ्रॉम हर डूम, सच्चाई जो है वो बचा लेती मटिल्डा को। बाय टेलिंग हर फ्रेंड द ट्रूथ शी वुड हैव कम टू नो दैट इट वाज अ फेक वन दैट कॉस्ट ओनली 500 फ्रांसिस। अगर वो सच बता देती तो उनकी दोस्त उन्हें बता देती कि भाई वो झूठा था नेकलेस और सिर्फ 500 फ्रांसिस का था, और 500 फ्रांसिस तो वो कैसे भी करके चुका सकते थे, ठीक है।
She would not have spent her husband's entire inheritance and borrowed 18,000 francs to pay for its replacement. और उनको जो है अपने हस्बैंड के जो बेचारे की जो भी इनहेरिटेड उनके पास जो भी पड़ा था उनके फादर का, वो भी नहीं गंवाना पड़ता, ना दूसरों से बोरो करना पड़ता. In fact, she would have saved herself and her husband from 10 long years of crushing poverty, misery and back-breaking लेबर. और वो अपने खुद को और अपने हस्बैंड को जो है 10 साल की सारी प्रॉब्लम से भी बचा सकती थी अगर वो सच बोल देती तो. इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ ख़त्म होता है, हमें ये बात सिखाता हुआ कि भाई जितना है उसमें संतुष्ट रहो और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो. कोई मतलब नहीं है शो ऑफ करने का, ठीक है. आप जो है खुद को बस एक झूठी तसल्ली दे रहे हो और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. अब नई क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं. तो दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.